कि अगर वो एक्सपोर्ट से आने वाली कमाई हमारा कोई भलाई करती तो समझ में आता वो खर्च हो रही है विदेशी कर्जे का ब्याज चुकाने में। हर साल के आपके जो डेट सर्विसिंग पेमेंट है वो 70,000 करोड़ के, तो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मर रहे हैं, लोगों के पेट काट रहे हैं, बेल्ट को टाइटन कर रहे हैं, कमाई कर रहे हैं, किस लिए? विदेशी कर्जे का ब्याज चुकाने के लिए। ये बेवकूफी क्यों कर रहे हैं? तो इसलिए एक्सपोर्ट हमेशा उन्हीं देशों को करना चाहिए और खासकर ऐसे सामानों को जहां हमारे पास सरप्लस हो। दुर्भाग्य से हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं? हमारे बेस्ट क्वालिटी का बासमती चावल हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो बेस्ट क्वालिटी का बासमती चावल एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसका दाम है मार्केट में 50-60 रुपए किलो, हमको देखने को भी नहीं मिलता। हमारी बेस्ट क्वालिटी की तुअर दाल हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो दाम हो गया 40 रुपया किलो। हमारे बेस्ट क्वालिटी के काजू, किशमिश, बादाम, मुनक्का, मखाने हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उनके दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। माने मैं मेरा पेट काट के उनको खिला रहा हूं। और इंपोर्ट क्या कर रहे हैं? सारी दुनिया का कचरा, और ऐसा कचरा जिसको कोई लेने को तैयार नहीं, जिस कचरे को बांग्लादेश भी लेने को तैयार नहीं, पाकिस्तान भी लेने को तैयार नहीं, वो कचरा आप इंपोर्ट कर रहे हैं। आपको मालूम है केमिकल वेस्ट आ रहा है हिंदुस्तान में, और एवरी ईयर पेप्सी कोला 10,000 टन केमिकल वेस्ट लाकर डंप कर रहा है इस देश में। तो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं काजू, किशमिश, बादाम, मुनक्का, मखाने, और इंपोर्ट कर रहे हैं जहरीले सामान। क्या बेवकूफी है ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट की? और हमेशा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ मत करिए, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट में मत फंसिए, नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे सोमालिया, इथियोपिया की तरह से, कुछ भी नहीं बचेगा। आप डेवलपमेंट ओरिएंटेड एक्सपोर्ट करिए, ग्रोथ ओरिएंटेड एक्सपोर्ट करिए, पॉलिसी बदलिए। अभी क्या है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ में हम फंसे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि ग्रोथ ओरिएंटेड एक्सपोर्ट करिए। तो पहले ग्रोथ बढ़ाइए, माने ट्रेड को इस हिंदुस्तान में इतना सरप्लस बना दीजिए कि आपके पास एक्सपोर्ट करने के लिए आपके पास काफी प्रचुर मात्रा में चीजें हों। आप तो ट्रेड को खत्म करते जा रहे हैं, मार्केट को खत्म करते चले जा रहे हैं, मार्केट से लोगों को आउट करते चले जा रहे हैं। माने ट्रेडिंग एक्टिविटीज धीरे धीरे जीरो होती चली जा रही है आपके मार्केट में। क्या एक्सपोर्ट करेंगे आप? है क्या आपके पास अब एक्सपोर्ट करने के लिए? इसलिए यह बेवकूफी किया है मनमोहन सिंह और चिदंबरम ने, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ में हमको फंसा दिया। उसी का नतीजा है कि प्याज का दाम 3 रुपए से 20 रुपया है, 25 रुपया है। अब आप भुगतते रहिए उसको। इसलिए आपको पॉलिसीज को हिंदुस्तान की जनता के हिसाब से बनाना चाहिए। और एक चीज और मैं कह दूं कि ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन अगर होगा भी तो किसको ध्यान में रखकर होगा? हिंदुस्तान की 70% जनता किसान है, गांव में रहती है। उसको देखकर अगर ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन करें तब तो समझ में आता। आप किसको देखकर लिबरलाइजेशन कर रहे हैं? मल्टीनेशनल को देखकर, जिनका टोटल इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है इस देश में। तो हमारे ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के केंद्र में मल्टीनेशनल्स है, ना कि हिंदुस्तान का किसान। हिंदुस्तान का किसान बेचारा एक गांव से गेहूं लेकर दूसरे प्रदेश में जाकर बेच नहीं सकता, और कारगिल आएगा तो हिंदुस्तान के किसी भी गांव में उसको गेहूं बेचने का लाइसेंस मिला हुआ है। तो आप लिबरलाइजेशन कर रहे हैं किसके लिए? विदेशियों के लिए। पहले अपने देश के लिए करिए। और हमेशा लिबरलाइजेशन होता है डोमेस्टिक। पहले हमको डोमेस्टिक या इंटरनल लिबरलाइजेशन करना होगा और 15-20 साल उसको चलाना होगा। उसके बाद एक्सटर्नल लिबरलाइजेशन के लिए अपना दरवाजा खोलना होगा। यही पॉलिसी जापान ने चलाई, यही चीन ने चलाई, यही अमेरिका ने चलाई, यही फ्रांस ने चलाई, और तब वो थोड़े से खड़े होने लायक बने। वो पॉलिसी हमको भी चलानी चाहिए। बट जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं होने से जो डॉलर्स नहीं आएंगे, उसके लिए जो हमारे पोल है पेट्रोल, ऑयल एंड लुब्रिकेंट इंपोर्ट्स, इसको हम कैसे कवर करें? इसको हम कम करेंगे। हिंदुस्तान में कारों का उत्पादन कम करवाइए। कोई जरूरत नहीं है हमको इतनी कारें चलाने की। और हिंदुस्तान में आप एक चीज और जान लीजिए कि 60% ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, माने बैलगाड़ी से होता है, ऊंट गाड़ी से होता है। सिर्फ 40% ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ऑर्गेनाइज सेक्टर में है। तो कोशिश ये करिए कि आपका पेट्रोल और डीजल का कंजम्पशन कम से कम होता चला जाए, बजाय इसके कि हम डीजल पेट्रोल ज्यादा इस्तेमाल करें और विदेशों से कर्जा लेकर खरीदें। ये बेवकूफी है। आप डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल कम करवाइए। और हिंदुस्तान में इतने फालतू के मल्टीनेशनल्स को गाड़ियां बनाने के लिए जो लाइसेंस मिला, इसकी कोई जरूरत नहीं। तो आप पेट्रोल और डीजल का कंजम्पशन कम करिए, ना कि उसके लिए आप डॉलर्स के चक्कर में फंसे और उसका कंजम्पशन बढ़ा के कर्जा लेकर आप पेट्रोल और डीजल जलाएं। ये बेवकूफी है। हम कंजम्पशन कम कर सकते हैं, और कंजम्पशन हिंदुस्तान में आज की स्थिति में करीब 40% कट हो सकता है, इमीडिएट। कैसे कट होगा? हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को एक गाड़ी से ज्यादा खरीदने का और इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं होगा।
और क्यों होगा? हॉलैंड का प्रधानमंत्री अगर साइकिल से चल सकता है तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को क्या परेशानी? मैंने हॉलैंड में प्रधानमंत्री को साइकिल से चलते देखा। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चलता है तो 12 कार्स तो उसके साथ खाली चलती हैं, ताकि आतंकवादियों को यह बेवकूफ बनाया जा सके कि कौन सी कार में प्रधानमंत्री। 12 कारें खाली चलती हैं, तो डीजल फूकता, पेट्रोल फूकता। और हिंदुस्तान में डीजल और पेट्रोल का सबसे ज्यादा वेस्ट भारत सरकार खुद करती। जितना कंजम्पशन है आपके मार्केट में डीजल और पेट्रोल का, उसका 60% सरकारी सेक्टर में है। वो खत्म किया जा सकता है, वो कम किया जा सकता है। हमारे हिंदुस्तान में एक प्रधानमंत्री है जो बीवी बच्चों को सैर कराने के लिए हेलीकॉप्टर, बीवी बच्चों को सैर कराने के लिए चार्टर्ड प्लेन लेके उड़ जाता है। इसका मतलब क्या है? ये जो गैर जिम्मेदारी पैदा हुई है, आपको इस गैर जिम्मेदारी को खत्म करना पड़ेगा। हमको डीजल पेट्रोल के कंजम्पशन में कटौती लानी पड़ेगी। मैं तो चाहता हूं कि ऐसा हमको करें तो बहुत अच्छा है कि जितना हम प्रोड्यूस करते हैं उतना ही हम इस्तेमाल करें। टोटल कंजम्पशन का 60% हम प्रोड्यूस करते हैं आज भी, तो हम 60% ही कंज्यूम करेंगे, 40% कट करेंगे। हमारे देश में भी लोगों को साइकिल से चलना सीखना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को साइकिल से चलने में शर्म नहीं आनी चाहिए। मुझे नहीं शर्म आनी चाहिए, क्योंकि मैं देश की विदेशी मुद्रा बचा रहा हूं। साइकिल चला के मैं ना सिर्फ अपनी हेल्थ बना रहा हूं, बल्कि देश की विदेशी मुद्रा बचा रहा हूं। यह गौरव का भाव पैदा करना होगा हमको इस देश में, तो हमको लगेगा कि वो हम उस रास्ते पर जा सकेंगे, कोई मुश्किल नहीं आएगी उसमें। कहने का हिसाब से विदेशी पूंजी यहाँ बिल्कुल नहीं आती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स और ऑफिसर्स बार बार जो फिगर डिक्लेयर करते हैं इसकी करोड़ की फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ आई है, ये सरासर जुड़ है। हाँ, इसमें एक टेक्निकल बात है जो हमको समझनी चाहिए। ये मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर क्या डिक्लेयर करते हैं? ये डिक्लेयर करते हैं कि इतने लाख करोड़ रुपए के हमने प्रपोजल सैंक्शन किए। आप ध्यान से पढ़िए। जब भी अखबार में कोई खबर आती है, जैसे इस महीने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने कहा कि 36,000 करोड़ रुपए के विदेशी पूंजी के प्रपोजल हमने साइन किए, सैंक्शन किए, तो हिंदुस्तान में लाखों करोड़ रुपए के एमओयू साइन होते हैं हर साल। लेकिन एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितना है, यह ध्यान करने की जरूरत है। सच्चाई क्या होती है कि जो आपने एमओयू साइन कर दिए हैं, जरूरी नहीं है कि वो इन्वेस्टमेंट आ ही जाएगा।